This meeting is ये वाला केमिस्ट्री बहुत रिलेटिवली आसान था। ये वाला केमिस्ट्री एकदम बेसिक्स था, ये 7th 8th का केमिस्ट्री आया था बिल्कुल ये। और थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक 15 क्वेश्चन लास्ट के 9th के थे। तो मैं चलो डिस्कस कर रहा हूँ, देख लो बाबा। बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ऐसा है क्या कि बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं? हाँ, फिजिकल चेंज ये होता है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है, वैक्स पिघल जाता है। वैक्स का फॉर्मूला नहीं बदलता, वैक्स सॉलिड से वैक्स लिक्विड हो जाता है। जिस ऐसा कोई भी परिवर्तन, ऐसा कोई भी चेंज जिसमें फॉर्मूला नहीं बदलता, वो फिजिकल है। वैक्स खाली पिघल जाता है। और जो बत्ती रहती है ना, बत्ती कैंडल की, वो डायरेक्ट वो कुछ तो भी रहती है, उसका प्रॉपर एक कार्बन कंपाउंड रहती है, फॉर्मूला रहता है, वो जल के CO2 धुआं बन के CO वगैरह बन के NO2 SO2 जो भी निकलना है वो निकल के डस्ट हो जाती है वो बत्ती। तो वो एक केमिकल, हाँ, वो जो बात रहती है कैंडल के अंदर की वो। तो एक कैंडल के बर्निंग में दोनों भी चेंजेस है क्या, फिजिकल और केमिकल? यस, असर्शन इज। तो ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल स्टेट एंड कंपोजिशन चेंज। क्या फिजिकल स्टेट बदलता है? हाँ, वो मेल्ट हो जाता है तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, बरोबर। और कंपोजिशन बदलता है, कंपोजिशन, हाँ, बत्ती का कंपोजिशन, ओवरऑल कैंडल का ही कंपोजिशन बदल जाता है। पहले कैंडल थी वैक्स प्लस बत्ती, बाद में सिर्फ बचा वैक्स, तो कंपोजिशन बदल गया। कैंडल जिस चीज से बनी थी, आधी चीजें गायब हो गई, मेन चीजें गायब हो गई, तो कंपोजिशन बदल गया। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, अपन ऐसे बोल सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ इसलिए फिजिकल चेंज है, और कंपोजिशन ही चेंज हो गया इसलिए केमिकल चेंज है। कंपोजिशन चेंज हो गया यानी फॉर्मूला चेंज हो गया, यानी इस एक प्रकार से वो जो भी मिक्सचर था, जो भी कुछ था, वो सब्सटेंस ही चेंज हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट का ए आया। सारे बच्चे ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन में अपने को पूछा है, कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला है Ca2P3। अब तुमको आयंस तो थोड़े बहुत पार्ट हुए होंगे। कैल्शियम है Ca+2 और फॉस्फाइड है P-3। खींचो तो क्रिस क्रॉस, तो Ca3P2 बनता ना। तो असर्शन इज रॉन्ग हो गया, असर्शन झूठा है। वो Ca2P3 नहीं है, वो Ca3P2 होना चाहिए। ठीक है, और अगला, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड में H2O में ले लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज बरोबर रहते हैं। हो, तभी तो कंपाउंड पूरा न्यूट्रल रहता है ना। याद है ना, Al2O3 का एग्जांपल सीखा था ना अपन ने, 2 एल्यूमिनियम +3+3+ का 6 चार्ज, और 3 ऑक्सीजन -2 -2 -2 माइनस का 6 चार्ज, तो +6 और -6 बैलेंस रहता है। उसी प्रकार से बच्चों, एक कैल्शियम पे कितना चार्ज है देखो तो, +2 चार्ज है। और इस कंपाउंड में कितने कैल्शियम है हमारे पास? 3। एक पे +2 है और 3 कैल्शियम पे +6 होगा। एक फॉस्फोरस पे हमारे पास -3 का चार्ज है बेटा। इस कंपाउंड में हमारे पास दो दो फॉस्फोरस है, मतलब -6। तो क्या पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेम सेम हो रहे हैं? जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज है। और इसका तर्क बड़ा आसान है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में इम्बैलेंस रहता था, पानी एक कंपाउंड है, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, पानी भी एक कंपाउंड है, H2O उसका एक मॉलिक्यूल है। तो अगर इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इम्बैलेंस रहता था, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता था या नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहता था, तो पानी को हाथ लगाते ही शॉक लगता था ना, क्योंकि वो न्यूट्रल रहता था। क्या नहीं, उस पे ओवरऑल कुछ तो भी प्लस या माइनस चीज डेवलप रहती थी, लेकिन उस पे कोई भी प्लस या माइनस चीज डेवलप है नहीं। तो असर्शन जो है वो झूठा है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो इसका दिल्ली ऑप्शन होगा सेकंड क्वेश्चन, बरोबर। ठीक है, बोला। उसके बाद देखते हैं अगला। अब अपने को बोला है, हाँ, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सुरभिताई बड़बड़ बंद करो पीछे, ध्यान से पढ़ो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव मतलब जो प्लस वाला है। तो Zn3P2 में तुम मुझे बता सकते हो क्या कौन है भाई? Zn+2 है, Zn+2। Fe2O3 में कौन है? Fe+3। और PbCl4 में Pb+4। और NaNO3 में Na+1। अब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो बढ़ता ही चले जाए, बढ़ता ही चले जाए, बढ़ता ही चले जाए। तो सबसे बड़ा मामू वो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे बड़ा वाला कौन है भैया? PbCl4, सी ऑप्शन। उसमें Pb+4 है ना, +4। 4 वाला चार्ज बाकी 1 2 3 से बड़ा है ना, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग मतलब पहले छोटा और बाद में बड़ा, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो PbCl4 लास्ट आएगा, यानी कि सी ऑप्शन लास्ट आएगा। सी ऑप्शन लास्ट किस में है? बी और डी में। और 3 वाला जो है बी, तो वो बी और सी भी हो गया। अब सबसे पहले कौन आएगा भैया? डी वाला ऑप्शन, DABC।
तो बी ऑप्शन लॉक किया जाए, बॉम्बे ऑप्शन लॉक किया जाए। बात समझ आ रही सब बच्चों को? एकदम इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट के अंदर हो जाता था। मेरे को तो समझाना पड़ रहा है इसलिए ओरली इतना टाइम लग रहा है, तुमको तो खुद के मन में करना था। देखो, अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन इन ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन तो सब बच्चों बच्चों को मालूम है, पाठ कराया था तुम सबको, CaCO3, इसको टॉर्चर करते हैं अपन, उसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं। सबसे पहले तो अपने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लगानी है, और बच्चे बच्चे को मालूम है, तुमने 7th में पढ़ के रखी सी वाली रिएक्शन, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना? बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, पढ़ा है ना? तो सबसे पहले सी वाली रिएक्शन आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि बेटा सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लगाओ। उसके बाद बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लगा के बताओ लाइन में, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रहती है? जिसमें प्रेसिपिटेट बनता, जिसमें ब्लू ब्लू कलर का एरो आता, बोले तो ए। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम पे अपने पास बी है, एंड लास्ट में फोटोलाइसिस के नाम पे अपने पास डी है, CaBD, कबड़ा, बी ऑप्शन। और सारे बच्चे आगे से एक रिएक्शन ध्यान रखना भले क्या। फोटोलाइसिस बोले तो क्या? फोटोलाइसिस बोले तो एक कंपाउंड को सूरज भगवान के नीचे रख देना, और उसके अंदर छुपी हुई बुरी आत्मा को सूरज भगवान निकाल देते हैं। तो वो जो एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड, उसमें से इंसान मुक्त हो जाता है, और इंसान के अंदर घुसा हुआ भूत भाग जाता है। लेकिन ये सब कुछ किसकी कृपा से हो पाता है? सूरज भगवान, सनलाइट के प्रेजेंस में हो पाता है। ऐसी रिएक्शन जो सूरज में रखने के बाद ही होती है, उसको फोटोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं या फोटोलाइसिस बोलते हैं। तो ये जो डी नंबर वाली रिएक्शन, और ऐसी बहुत कम रिएक्शन है, गिन के पूरी दुनिया में सिर्फ 15-20 ऐसी रिएक्शन है जो सूरज में रखे तो होती। ठीक है, लाखों 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 रिएक्शन में से 10-15-20 1 करोड़ रिएक्शन होंगे पूरी दुनिया में, 1 करोड़ रिएक्शन में से ये HOCl, एरो HCl+O2, ऐसे गिन की 15-20 रिएक्शन है जो फोटोलाइटिक रिएक्शन है, जो सूरज में रखने के बाद ही छूटी। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम बच्चों को, जब तुम अभी 10वीं में पढ़ोगे ना, स्टेट बोर्ड रहे चाहे ICSE रहे चाहे तुम्हारा CBSE रहे, तो तुमको आएगा एक रिएक्शन AgCl, सनलाइट रख दिया तो Ag+Cl2 आया। कि तुमको अभी तक ये केमिकल रिएक्शन चैप्टर में स्कूल में पढ़ा दिया क्या? ठीक है, स्कूल में नहीं पढ़ा, मैंने तो पढ़ा था ना पिछले साल 9th बाबा में। ठीक है, तो वैसे ही तुम बच्चे, ये डी वाली रिएक्शन थोड़ी स्पेशल है, मेरे को भी पहली बार जिंदगी में दिखी है ये। ठीक है, इसको अपने नोटबुक के मार्जिन में लिख के रखना और लर्न करके रखना, भूलना मत ये रिएक्शन। HOCl, HCl+O2। ठीक है, जल्दी से भाई लिख लो, और ध्यान रखना HOCl, HCl+O2 एकदम भिड़ो लोग, ध्यान रखने का। ये भी फोटोलाइटिक रिएक्शन है। दुनिया में लाखों करोड़ों रिएक्शंस में से गिन के 15-20 फोटोलाइटिक रिएक्शन होती है, वो भी 15-20 में तुमको बहुत ज्यादा बोल रहा है, सच्ची में तो 8-10 रहती होंगी या 5-6 रहती होंगी, जिसमें से 3 तो अपने सिलेबस में दी वाली, 2 अपने सिलेबस में दी, और एक ही अभी मिल गई, तो ये भी अपने सिलेबस का हिस्सा बन गई। बात समझ आई सबको? आगे चले, और CaBD अपना कबाड़ा ऑप्शन आ गया था, कबाड़ा, बी ऑप्शन, कबाड़ा। अभी देखो भैया आगे, मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी। अरे क्या टाइम पास क्वेश्चन। अपने को बोला है सोडियम क्लोरेट, तो क्लोरेट का फॉर्मूला सबको ClO3 पार्ट है, सोडियम रहता है Na+1, और क्लोरेट रहता है ClO3-1, क्रिस क्रॉस NaClO3। तो 1 का क्या हो गया भैया? डी, 1 का हो गया डी, किधर है क्या? हाँ, ClO3 रहता है क्लोरेट। फिर अपने पास है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड क्या रहता है तुम बताओ भाई, आप लिखने में। क्लोराइड क्या रहता है? ClO2 रहता है, ClO4 रहता है, पार्ट तुमको करना है। O2 रहता, तो सेकंड वाले का आंसर आएगा F। वो तो दोनों ऑप्शन में, ए और बी में, दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। अब अपने पास फाइनली आया थर्ड वाला, सोडियम नाइट्रेट, उसको मैं नीले नीले कलर में सॉल्व करूंगा। सोडियम Na+1, नाइट्रेट NO3-1, क्रिस क्रॉस NaNO3 बना भैया। थर्ड का है आगरा, थर्ड का आगरा कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, खत्म क्वेश्चन, समझा क्या? बड़ा इजी था। आयंस अगर लर्न रहते थे तो फटकन क्वेश्चन हो जाता था तुम्हारा, खत्म हो जाता था डायरेक्ट। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये तुमने किया क्या प्रिंटर? क्या तुमने बैलेंस कौन सा वाला है? बी है पक्का? मैं बस चेक कर ले रहा एक बार, तुम बच्चे बोल रहे तो ना। डी की बी, दिल्ली की बॉम्बे? दिल्ली।
एक बार बॉम्बे चेक करते हैं, नहीं हुआ तो दिल्ली देखेंगे। नाइट्रोजन दो तो है, बरोबर चेक। हाइड्रोजन छः छः, बरोबर चेक। ऑक्सीजन घोल हो गया, बॉम्बे गलत है। दिल्ली देख। दिल्ली में अरे अरे, हाँ हाँ बरोबर। सल्फर तीन है, हाइड्रोजन चार है क्या, चेक। ऑक्सीजन आठ है क्या, छः अंदो, बरोबर। दिल्ली इज द राइट आंसर। अगर दिल्ली बैलेंस थे टिंकू लोग, तो तुम लोग ए बी सी को बैलेंस कर सकोगे क्या? पक्का? चलो करो जल्दी, मेरे आंखों के सामने फटाफट करो। चलो तीन बैलेंस मारो फटाफट, रिएक्शन ए बी सी डी वाले मेथड से। जो भी बच्चा स्कूल की एबीसीडी, स्कूल का हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करता, उसके साथ सलमान खान एक दिन हिट एंड रन कर देंगे। एबीसीडी मेथड यूज करने का फटाफट, यानी एकदम स्पीड रहनी चाहिए। फटाफट तीन रिएक्शन करो एबीसी। पीछे लड़कियां लोग अगर स्कूल का कंप्लीशन कर रही होंगी तो उनकी नोटबुक फाड़ दी जाएंगी। वो स्कूल का कंप्लीशन बिल्कुल ना करे कोई भी। ठीक है, जल्दी से एबीसी करे फटाफट। पहली रिएक्शन चोमू है, वो देखते ही बैलेंस हो जाती। उसमें एबीसीडी देने की जरूरत भी नहीं, घूरने का बस उसको। फटाफट करो भैया। तीनों रिएक्शन खुद के दम पे बैलेंस करो, मैं पकड़ूंगा। दो बकरियां एक बकरा। आंसर आया तो छोड़ दूंगा, नहीं तो हलाल। हो गई भाई तीनों भी बैलेंस। ध्रुवी कर जल्दी। ऑनलाइन वाले पिंटे लोग कैमरा ऑन करके बैठो जल्दी। ऑनलाइन में कोई कैमरा बंद मत रखना, मैं अभी रिमूव कर।
हो गया जी सबका? सी वाली रिएक्शन हो गई क्या? करो जल्दी करो सब जन। सबका हो गया? अरे इतना क्यों टाइम लग रहा है भैया? पुरुषा झाली तुझे तीन? सी वाला पण बॅलन्स झालं? चेक कर बरोबर आहे. चेक कर रे रिद्या, बरोबर आहे तेरे? इथं पोरं हँग झाले तुमचं, कसं काय होणार? बरोबर आले? डायरेक्ट हो गया क्या? बोले तो? नहीं, वो रिएक्शन जो एबीसी ऑप्शन है वो गलत दिए वाले है ना, तो उसको सही करने का है। ठीक है चलो, मैं एक एक बच्चे को आंसर पूछता। जैसे ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन डी वाला तो सही है। ए ऑप्शन में 5 जन है, बरोबर? 1 2 3 4 5। तो मेरे को सिर्फ कोइफिशिएंट बताना देवयानी। 3 2 3 1 3, बरोबर है क्या देवयानी के कोइफिशिएंट फर्स्ट रिएक्शन के बैलेंस्ड है पूरी रिएक्शन? ठीक है। देखो ऑनलाइन बच्चे भी सहमत है क्या इससे? है? चलो, भला बी वाला मैं पूछ रहा हूँ। विरजा तेरे से हुआ? ठीक है, बी वाला बता मेरे को, 4 कोइफिशिएंट। एक बार वापस जोर से बता। 4 5 4 6। ऐसे इतना अजीब आ रहा है, 4 5 4 6, क्या बरोबर है? कह रहे 4 5 4 6। मेजोरिटी क्राउड का आ रहा है 4 5 4 6। ओके, ठीक है। हिरल तई आपका है? ठीक है। हिरल तई, मुझे थर्ड रिएक्शन की कोइफिशिएंट बताओ। 2 6 6 1। ऐसे है क्या? सिर्फ सिलिकॉन खेलने से हो जाता पूरा खटाक, बैलेंस हो जाता पूरा का पूरा खतरी? 2 6 6 1। चलो, और लास्ट वाला तो बैलेंस्ड ही है। तो आगे बढ़ रहा हूँ, बैलेंसिंग बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर अगर किसी को इन परसेंट डाउट हो पर्सनली, तो वो मुझे आके वापस से पूछ सकता है कि भैया कैसे बैलेंस हुए, क्योंकि अपन ने 2 4 5 करोड़ साल दिए बैलेंसिंग में। ठीक है, बोला। अभी सब बच्चे इधर ध्यान दो भाई, ट्राई वैलेंट मेटल है। ट्राई वैलेंट बोले तो +3 वाला और 27 वजन है, एक मेटल। बहु एंड बहु एल्यूमिनियम बहु। और उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है सल्फेट का। तो सल्फेट से पहले क्रिस क्रॉस अगर हम करें बच्चों, तो हमारे पास Al2SO4 थ्राइस ऐसे आ जाता है। पक्की बात, हमारे पास फॉर्मूला आता है Al2SO4 थ्राइस। अब एक एल्यूमिनियम 27, दो एल्यूमिनियम 54, 54। SO4 का निकालो। सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 16 है, एक ऑक्सीजन 16, चार ऑक्सीजन 64, 64 और 32 96, और 96 थ्रीजा करना है, 100 थ्रीजा कर दो। है ना? 288, 12 रुपए निकालने के, तो 288 और 54, 50 डाल दो। 300 में 50 डालो सीधा। इतना के तान 342, बरोबर आंसर आ गया। ठीक है, कल भी आया होगा, आई होप सो कि तुम्हारा पेपर में भी आया होगा। ऐसे मैं ना इस बार तुम्हारे केमिस्ट्री के पेपर ऐसे एकदम बैठ
एकदम ऐसे जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही टाइम, अगर तुम्हारा ये गलत हो रहा है पेपर में तो तुम छड़ी खाओगे पक्का उस चीज के लिए। और मान लो कि तुम्हारा बैलेंसिंग वाला गलत हो जाए, हाँ तो भी तुम छड़ी खाओ। आयंस वाला क्वेश्चन नंबर 5 गलत हो जाए तो तुम छड़ी खाओ। हाँ कह रहे नहीं तो भी छड़ी खाओगे। ठीक है। उसके बाद में समझो अब ये थ्योरी है, अब ये फर्स्ट वाला। अब तुमको सूझा ही नहीं फिजिकल क्या केमिकल चेंज क्या, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड में, तो ठीक है छोड़ दूंगा, ये 7th में है वैसे, पर छोड़ दूंगा। पर जो एकदम डेफिनेट है, डेफिनेट जो जनरल है उसके लिए छोड़ दूंगा, जो डेफिनेट है प्रिसाइज। तुमने अगर क्लोरेट क्लोराइड नाइट्रेट नाइट्राइट आयंस लर्न करे होते तो ये क्वेश्चन तो 100% तुम्हारे हाथ का था, बरोबर ना। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे क्वेश्चन तो तुमसे होने वाला था, पर तुमने अगर आयंस नहीं करे तो तुमसे नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब तुम छड़ी खाओगे। 8 नंबर का क्वेश्चन, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हो। ये एक सिंथेसिस रिएक्शन भी है। सिंथेसाइज करना मतलब किसी चीज को बना, एक अकेली चीज बनाना, एक अकेली चीज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना वो सिंथेसिस रिएक्शन ही होती है। नहीं, सिंथेसिस रिएक्शन वो वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसको इंडस्ट्री लेवल पे यूज करते हैं, जिधर बड़े बड़े कारखाने। जैसे कि तुमको एक बात पूछता हूँ, HCl किधर जिंदगी में यूज होता है क्या? HCl होता है किधर जिंदगी में यूज? अब वो पेट का छोड़ दो, नेचुरली तो बनता है पेट में, स्टमक में, डाइजेशन में, और किधर यूज होता है क्या? साइंस लैब में यूज होता है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना पड़ता। उसके अलावा हमारे घर में किधर डोमेस्टिक यूज है का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ सोचो। नहीं पता? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में भी एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर हुआ नहीं है क्या सभी के स्कूल में? ठीक है, जब तुम पढ़ोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि HCl एक कंपाउंड से हमारे घर में यूज होने वाली 17-18 चीजें बनती हैं, एक ही कंपाउंड से। तो सबसे पहले वो 17-18 चीजें बनाने के लिए पहले HCl तो बनाना पड़ेगा ना। और HCl अलग अलग रिएक्शन से बना सकते हैं, लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का HCl बना सकते हैं, वो यही वाली रिएक्शन। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मर्ज कर देना। ठीक है, मर्ज कर देना और उससे HCl बना देना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, और ये सिंथेसिस रिएक्शन भी है। तुमको और एक बात बताता हूँ, जैसे और एक रिएक्शन बताता हूँ तुमको। समझो हमको CO2 बनाने का रहा बेटा, CO2 मान लो, हमको CO2 बनाना था। तो CO2 बनाने के अलग अलग तरीके हैं। हमारे घर पे से सिलेंडर होता है गैस टंकी, उसमें आग लगा दो तो CO2 निकलता है, साथ में वाटर वेपर भी निकलती है, उसको इग्नोर मारो, CO2 निकलता है। CO2 बनाने का और एक तरीका है, हमारे बुक का पेपर होता है उसको जला दो, बर्न कर दो, बर्न कर दो मतलब फ्यूज इट विथ ऑक्सीजन, तो भी CO2 बनता है। CO2 बनाने का और एक तरीका है कि चूना रहता है ना, चूना CaCO3, उसको स्ट्रांगली हीट करो तो क्विक लाइम भी मिलेगा और CO2 गैस भी मिलेगी। ये भी एक तरीका होता है। और CO2 बनाने का और कोई तरीका मालूम है क्या भाई तुमको? बोलो, एक आधा तरीका मालूम है तुमको? नहीं क्या? CO2 ऑब्टेन करने का एक तरीका ये भी है, कोका कोला लेके आओ, बॉटल अच्छे शेक करो, ओपन करो, CO2 निकलेगा बता बता। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन इंडस्ट्री लेवल पे यूज करी जा सकती CO2 बनाने के लिए? CO2 बनाना है, प्योर CO2 निकालना है अपने को भैया। तो क्या हम LPG गैस जलाएं? इतना पैसा हो गया अपने पास में, गैस टाके लगा लगा के अपन फुकट में जला रहे CO2 गैस गोला करने के लिए? नहीं तो क्या अपन पेपर जलाए? हाँ तुम लोगों को लग रहा है कि इंडस्ट्री लेवल पे जहाज के जहाज, कंटेनर के कंटेनर भर के लकड़ियां नहीं कागज जा रहा जलने को, ताकि धूल बना सके, CO2 बना सके अपन, है ना, लेबोरेटरी यूज के लिए CO2 बना सके, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, ऐसा परवड़ेगा उतना खर्चा? नहीं ना, क्लासमेट की नोटबुक लेके भारी क्वालिटी की बना रही, सुंदरम में सस्ता वाला CO2 बन रहा है, ऐसे नहीं। CaCO3 इतना मिनरल चौक इकट्ठा कर रहे हैं, चूना इकट्ठा कर रहे हैं, धरती खोद रहे हैं पूरी की पूरी, पहले तो वो टेंडर हो रहा है, वो ऑक्शन हो रहा है, इतना बड़ा लैंड तुमने खरीदा, फिर इतना मिनरल एक्सट्रैक्ट करके निकाला, फिर उसको प्यूरिफाई किया, फिर लेके जाके शेका, वो गर्म करने के लिए, शेकने के लिए इतना सारा ईंधन लगा, फ्यूल लगा, खर्चा लगा, लेबर लगा, और फिर तुमको लगता है कमर्शियली फायदा, जितना खर्चा तुमने डाला उससे ज्यादा खर्चे के, उससे ज्यादा प्रॉफिट निकले? तो इनमें से एक भी, ये सारी की सारी रिएक्शन CO2 बनाती है, लेकिन इनमें से एक भी रिएक्शन इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते CO2 बनाने के लिए मास लेवल पे। ऐसा CO2 जो स्कूल में साइंस लैब में यूज होना है, वैसा वाला CO2 बनाने के लिए इनमें से एक भी रिएक्शन यूज नहीं हो सकती। ठीक है। तुम बच्चों को पिछले साल कुछ रिएक्शंस पढ़ाई गई थी जो यूज होती है CO2, थोड़ा थोड़ा छोटा सा फ्रेश फ्रेश CO2 बनाने के लिए साइंस लैब में, स्कूल के साइंस लैब में एक रिएक्शन जरूर यूज होती है। मालूम है वो रिएक्शन क्या है? मैंने तुमको पढ़ाया था CO2 को कैसे यूज करते हैं, CO2 को कल इकट्ठा कैसे करते हैं। तो मैंने तुमको पिछले साल पढ़ाया था CO2 को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सॉरी सॉरी, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इससे इकट्ठा करते हैं। और मैंने तुमको एक रिएक्शन पढ़ाई थी कि CaCO3 में HCl मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं? अब देखो, अगर तुम ऐसे एक अमीर स्कूल में जाते हो जहाँ पे साइंस लैब भी है, और जहाँ तुमको फ्रीक्वेंटली साइंस लैब में भी लेके जाते हैं, तो वहां पे पानी और डिस्टिल्ड पानी में फर्क होगा। गाँव की स्कूलों में नल का पानी भर के रिएक्शन कर लेते, सॉल्ट सॉल्यूशन भरना रहता, मग्गे में पानी भर के लाते टॉयलेट में जाके, यानी उसमें सॉल्यूशन बना लेते टेस्ट ट्यूब में। यानी जो ढंग के स्कूल रहते हैं वो प्रॉपर डिस्टिल्ड वाटर रहते, चाटे बहुत भारी है, चाटे में डिस्टिल्ड वाटर के जार में नल का पानी भर के रखते क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर का जार बहुत महंगा आता है, तो चाटे स्कूल एकदम खतरनाक है। पर फिलहाल के लिए अगर अपने को CO2 बनाना है, फ्रेश CO2 लैब में बनाना है, तो कभी भी खीसे में से गाय छाप पूड़ी के नीचे चूने की डब्बी रहती है, वो ग्रीन ग्रीन कलर की चूने की डब्बी निकाल, थोड़ा चूना रखना, और उस पे HCl डाल देना। और ये प्रॉपर एक कंटेनर वंटेनर फ्लास्क वास्क होता है, उसमें करते हैं, और हवा ऊपर धकेल दी जाती है और इससे CO2 गैस मिलती है अपने, ध्यान रखना। और इसके साथ अपने को CaCl2 नाम की एक सॉल्ट सॉल्यूशन भी मिलता है और CO2 गैस मिलती है। तो स्कूल के लैब में अगर तुमको नारायणा CO मुंबई के इंटरव्यू में आज से 6-8 महीने बाद, या श्री चैतन्य लीड बैच के इंटरव्यू के लिए तुमको पूछा एकदम ऑन स्पॉट कि बेटा स्कूल के लैब में बताओ कौन सी रिएक्शन तुम यूज करोगे CO2 बनाने के लिए, तो तुम ये नहीं बोलना सर डकार दे दूंगा, सर ने बोला CO2 चाहिए तो बीकर लेके डकार दूंगा, अंदर लूंगा उसको पकड़ के जब के रखूंगा। ये वाली चीज नहीं चलती है। तो प्रॉपर ये दिस इज द केमिकल रिएक्शन जो CO2 बनाने को काम आता है, दिस इज द ओनली केमिकल रिएक्शन। CO2 तो बहुत और रिएक्शन से बनता है, कागज जलाने से भी CO2 बन जाता है, लेकिन वो वाले CO2 में मजा नहीं है। जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, अनदर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, ऐसा वाला CO2 बनाने के लिए यही वाली रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, दिस इज लेबोरेटरी रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ CO2, ध्यान रखने का, लेबोरेटरी रिएक्शन, स्कूल लैब वाली रिएक्शन, और बड़े बड़े इंडस्ट्री लेवल वाली रिएक्शन दैट इज वेरी डिफरेंट। इतना लिखा के सबने? ठीक है, ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन को ध्यान में रखने का। और बेटा तुमको बाद में समझाऊंगा मैं, 500 साल बाद, मुझे ये साल के अंदर समझा दूंगा। पर तुमने इधर ध्यान रखना, हाउ इज CO2 कलेक्टेड। अगर तुमको पूछा CO2 को इकट्ठा कैसे करते, CO2 तो गैस है, भाग जाएगी रिएक्शन के बाद, जब CO2 गैस निकलेंगी वो तो भाग जाएंगी, तो उसको पकड़ के कैसे रखते हैं, तो तुमने बोलने का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से, बाकी की हवा को ऊपर धक्का मार देता है CO2 और खुद नीचे बैठ जाता है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से वी कैन कलेक्ट CO2, ध्यान रखना प्लीज अच्छे से। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर ये क्या होता है भैया, इसका मतलब क्या होता है? अरे सिखाऊंगा भाई बाद में, जब टाइम आएंगे तब बरोबर सिखाऊंगा, अभी का ध्यान रखने का, रट्टा मारने का पार्ट है, ठीक है। किसी ने पूछा CO2 कैसे गोला करते, बस चेप देने का, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से, ऐसा होता है। किसी ने पूछा बिबटे कैसे पकड़ते, जाली में, ठीक है, डायरेक्ट लुंगी में धोतर में पकड़ते बोले, ठीक है। तो वैसे ही किसी ने पूछ लिया कि CO2 कैसे इकट्ठा करते हो, डायरेक्ट बोल देने का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यानी ऐसे ही बच्चों, आज बता रहा हूँ इसलिए लगेज बता दे रहा। और एक रिएक्शन, यही स्टैंडर्ड रिएक्शन है KClO3, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने का इसको, तो तुम्हारे पास दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा KCl और एक बनेगा ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ये रिएक्शन क्यों यूज होती है? दिस इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो हालांकि एक गैस है, अब जब रिएक्शन में ऑक्सीजन बनेगा, उड़ के भागना चालू हो जाएगा, तो कैसे पकड़ेंगे उसको? तो हाउ डू वी कलेक्ट ऑक्सीजन, है ना, हाउ डू वी प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग? तो लगेज बोलने का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये क्या है मैं तुमको अवश्य पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मत, पर लिख के जरूर रखो, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सब बच्चों ने ध्यान रखना। ये दो लेबोरेटरी रिएक्शन है, एकदम दिमाग में फिट रहनी चाहिए। अगर इस साल तुमको मम्मी पापा से कुछ गिफ्ट लेना होगा, अप्रैल में जून के महीने में तुम्हारा बर्थडे आता होगा, तुमको गिफ्ट देते होंगे, तो कृपया खुद के लिए ICSC की 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक ले, 9th और 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स और केमिस्ट्री, सेलिना पब्लिकेशन की। खुद के लिए, अपने ट्यूशन में चार चार है, एक एक, फिजिक्स की चार है, केमिस्ट्री की चार है, ठीक है, पर खुद के लिए भी अगर तुमको चाहिए तो बोले लो, नहीं तो ट्यूशन की बहुत है, वही चीज इस्तेमाल कर लो, पढ़ाई कर लो। ये सच में कुछ बन जाओ भाई ये सब। देखो, KOH CO2 को खींचता हो, नहीं पर वो एब्जॉर्ब कर लेता डायरेक्ट।
स्वराज ने एक क्वेश्चन पूछा, लाइफ प्रोसेस चैप्टर है 10th में, उसमें पढ़ाते हैं कि CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए KOH, म्हणजे KOH पकड़ के रखता है तो नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन होके KHCO3 बन जाता, पोटेशियम बाइकार्बोनेट कंपाउंड बन जाता, तो CO2 तो गायब ही। अपन ने KOH को बोला था, ये ले बेटा मेरा CO2 संभाल के रख मेरा, है ना, तुमने तुम्हारे मामा के लड़के को बोला था, ये ले मेरी फ्रूटी पीना मत, आए हुए 2 मिनट, आने तक डस मार ली, ठीक है, ये हो गया KHCO3। तो KOH के जो पेलेट्स है, पेलेट्स छोटे छोटे जो दाने होते हैं, किसी रिएक्शन में अगर CO2 को गायब करना होगा, मतलब कोई रिएक्शन है उसमें CO2 बन रहा है, लेकिन बनने नहीं देना है, बनने नहीं देना है, CO2 को बनते ही धर लेने का है, बिबट्याला धोतरमध्ये धरायचं आहे, तो डायरेक्ट KOH डाल देने का। KOH है ना, KOH ये एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब दोनों चीजें कर लेता है CO2 को, इट एब्जॉर्ब्स CO2 डायरेक्ट। कोणती भी रिएक्शन में CO2 अगर बन रहा है पर तुम नहीं चाहते कि बने, तो KOH डाल देने का, KOH के दाने लेके छिड़क देने का रिएक्शन में, पूरा CO2 पकड़ लेता हो डायरेक्ट, मालूम भी नहीं पड़ता, ठीक है, ये लिख लिया। लिखते चलो, कुछ थ्योरेटिकल रिएक्शन है ये, कुछ रिएक्शन तो लर्न करके रखने पड़ते, कुछ बोले तो 40-50 ही रहते, और तुमको पूरे 10वीं के साल में 1000-2000 रिएक्शन आएंगे अलग अलग, उसमें से 40-50 लर्न करो, इतना तो होता है, इतना तो बनता है किससे भी, ठीक है। चलो हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन। अपना एल्यूमिनियम सल्फेट का वजन निकल गया था ना 342, ब्राइटनेस कम करना है क्या, ठीक है ना। मेरी आंखें बहुत चमक रही, मेरे थोबड़ बहुत चमक रहे फोन में, आंखें चमक रही एकदम। हम्म, देख, in which नहीं, study the reaction given below and calculate the weight of oxygen required to produce 45 ग्राम of NO। ये सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस है क्या बोल, पहले सबसे पहले क्या करने का, रिएक्शन बैलेंस करने का। ओए पिंटिया इधर देख, 2NO ऐसे लिख दिया अपन ने। अब NO का मास निकालो, एक एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, बोले तो 30। एक NO का रहता है कितना, एक NO का रहता है कितना, 30। तो दो दो NO बन रहा है ना, दो दो, तो कितना बन रहा है, 60। बड़े ध्यान से सुनना। और N2 एक नाइट्रोजन 14 का, तो 14 28, आणि ऑक्सीजन 32 का, 28 का नाइट्रोजन 32 का ऑक्सीजन मिला के बनाता है 60 का NO। हमको बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, हमको बोल रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन, हमको बोल रहा है ऑक्सीजन ढूंढो, कितना ऑक्सीजन ढूंढो जिससे 45 NO बनाने का है। कशिश ताई आपको एक सिंपल सी बात समझती, 60 ग्राम का NO बनाने के लिए 32 ऑक्सीजन लगता है, तो 45 का NO बनाने के लिए कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड है क्या। पर ये यूनिटरी मेथड बच्चों कभी भी तभी लगाना जब रिएक्शन बैलेंस, जब रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। तो एक बात, थोड़ा सा मैथ्स में समझाने की तुमको कोशिश कर रहा हूँ। अपन यूनिटरी मेथड को रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशो। अपने को एक्स ढूंढने का है ना, एक्स, तो अपन x/32 ले लो, एक्स के नीचे 32 लिखा है काले सर्कल में, और उधर 45-60 ऊपर नीचे लिखा है क्या, ऊपर 45 नीचे 60 दिख रहा है, ठीक है, 45-60 ऊपर नीचे लिखा है, और एक्स और 32, ठीक है। तो तुम क्या करो, x/32 इज इक्वल टू 45/60, ऐसे लिख के देखो। अब 45/60 15 के पाड़े में आता है, 3 जा 4 जा, 32 को ऊपर फेंक दो, तो 32 × 3/4, कित जाल बोलते 24, 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, बॉम्बे ऑप्शन। बात समझ आ रही है, बड़ा सिंपल था। अगर तुम बच्चों को सॉल्यूशन लिखना है तो मैं तुमको 1 मिनट का टाइम दूंगा, अगर तुमको कुछ समझा के लिखना है, बाकी तो यूनिटरी मेथड ही है, पर अगर तुम्हें कुछ सीखने मिला, अगर तुमको कुछ समझा के लिखना है तो अवश्य ही तुम लिख सकते हो। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं काइंडली कैमरा ऑन करके बैठे, कैमरा बंद ना करें। ईशान भाऊ मांजरे, काय पाठवा था आमंत्रण। कभी भी ध्यान रखना, ये मास वाले कंजर्वेशन और यूनिटरी मेथड लगाने से पहले रिएक्शन बैलेंस करना, जिंदगी में आदत ही रखना। जैसे कभी भी नीचे √3 आया मैथ्स में, तो पहले रैशनलाइज मारते हैं गपकंदी बिना सोचे सकते, तो वैसे रिएक्शन केमिस्ट्री में आई की बैलेंस मार दे, इतनी स्पीड रहनी चाहिए गपकन बैलेंस मार देने की, ठीक है। एक तो तुमने ABCD मेथड से वो वर्कशीट करी थी,
और तुमको मैंने दो तीन तो छोटी छोटी सिंगल सिंगल सिंपल वाली वर्कशीट दी थी, तो तुम उसको घर पे दोबारा ट्राई करना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो सारी रिएक्शंस एक पेज पे लिख के निकालना, एक एक लाइन का गैप छोड़ना, सच में ये करना। और बस उसको घूर घूर के देखना, तुम्हारी प्रैक्टिस देखना, तुम्हारा अच्छा दिमाग कितना शार्प होगा। फास्ट क्विक। ठीक है, क्विक क्विक। हाँ, सारी जितनी भी सिंपल वाली रिएक्शन थी ना, सिंपल वाली, वो एक वाली वर्कशीट बहुत ही छाट थी, वो ABCDEFGHIJ KL M तक है, तो वो वाली नहीं। बाकी मैंने दो तीन छोटी छोटी सिंगल सिंपल वर्कशीट दी थी केमिस्ट्री की, रिएक्शन बैलेंसिंग की दो तीन दी थी। तो वो सारी रिएक्शन एक दिन एक नोटबुक के पेज पे लिख के, दो तीन पेज जितने लगे लिख के निकालना, एक एक लाइन छोड़ के रखना बीच में। और आंसर नहीं लिखना, सिर्फ रिएक्शन लिखना। और फिर वो वर्कशीट बाजू में रख देना, क्योंकि वो तो गंदी होने वाली है, उस पर तो आंसर है। तो फिर इन रिएक्शंस को घूर के देखना, और घूर घूर के इसको तुम बैलेंस कर सकते हो क्या, अपने दिमाग में मेंटली कैलकुलेट करना, क्योंकि तुम्हारी ABCD मेथड की भरपूर प्रैक्टिस हुई है, तो इस वाले की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेंटल कैलकुलेशंस की। ठीक है, तुम्हारे स्कूल वाले तो रिएक्शन सारे के सारे मेंटल कैलकुलेशन से हो जाएंगे। अगला वाला देखते हैं अपन। मैक्सिमम वैलेंसी कौन सा मेटल शो करता है? Na+1 शो करता है भैया, जिंक +2 शो करता है, ये +3 शो करता है, यानी ऑफ कोर्स PbO2 +4 शो करता है। तो PbO2 क्या टाइम पास क्वेश्चन है, समझ आ रहा है तुमको? PbO2 का पोस्टमार्टम करके पता ना है क्या, कि समझ जाएंगे? किसी गरीब के लिए मैं बता दे रहा हूँ, PbO2। ठीक है, हमने PB और O2, ये PB के नीचे 1 लिखा है, तो हमने उल्टा क्रिस क्रॉस किया, PB के टकले पे बेटा +2 भेजा, ऑक्सीजन के टकले पे -1 भेजा। जो 1 PB के नीचे था उसको ऑक्सीजन के ऊपर भेजा, जो 2 ऑक्सीजन के नीचे था उसको PB के ऊपर भेजा। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर -1 भेजने के बाद ऑक्सीजन बोला मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को मळमळ हो रही है, मेरे को उल्टी आ रही है। हमने बोला क्यों? क्योंकि बोला नॉर्मली मेरे पे -2 ऑक्सीजन रहते। ठीक है, -2 चार्ज रहता तो डबल रहता, तो हमने PB को बोला बेटा तू भी डबल हो जा, PB+4, तो +4 है मैक्सिमम चार्ज। समझ आ रहा है क्या? फटाफट लर्न रहने चाहिए एकदम। आयंस अभी 10वीं में आ गए बेटा तुम, फटाफट लर्न रहने चाहिए। देखो इधर। अच्छा, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड वेट ऑफ सल्फर, ये याद है ना? ऐसा भाषण हमने 10-15 बार नाइट्रोजन के लिए, फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन के लिए करा है। तो हमको बोल रहे उतने सल्फर के लिए इसमें कितना ऑक्सीजन, उसमें कितना ऑक्सीजन। बेटा दोनों में एक एक ही सल्फर दिया क्या? पक्का? दोनों में एक एक ही सल्फर दिया। तो पहले वाले में 2 ऑक्सीजन, दूसरे वाले में 3 ऑक्सीजन, 2:3, बॉम्बे ऑप्शन खत्म आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स पोजेसेस मैक्सिमम एटॉमिक मास? कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, उसका मास 40 है। एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16। तो 40 वाला जीत गया ना। तो अगर तुमको ये 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया ना बेटा, मैं चेक करूंगा जो है, मेरी जा तू बच गया। अगर तुमको 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया या तुमने गलत किया होगा तो तुम तो मरे बेटा। अनछोड़ा भी होगा तो उत्ते से मरे बेटा, तो 12 नंबर। एकदम ऐसे वाले क्वेश्चन पे छानूंगा मैं, ऊपर वाले पे नहीं आऊंगा। रिएक्शन भी छोड़ दो तुम, आयंस भी छोड़ दो। ठीक है, आयंस तुम्हारे लन नहीं, और अगर एटॉमिक मास भी लन नहीं, तुम चुप हो जाएंगे बेटा। ठीक है, मैंने तुमको 50 करोड़ बार बोला कि तुम 1 से 30 एलिमेंट लिख लो। और तुमको अगर लीड का भी सिंबल नहीं आ रहा और तुमने किसी ने पीडी ठोका होगा, ए ऑप्शन, तुम तो मेरे बेटा पे ध्यान रखना। बहुत मेरे बेटा तुम बेकार। ठीक है ना? पेपर पे कुछ क्या होगा, उधर कुछ क्या होगा, क्या होगा? अच्छा, एक एसिड की सॉल्ट कौन सी है? ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए क्या, एक एसिड की सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्ट है। ऐसा कैसे समझता मैं? तुमको मैंने सिखाया था आज नहीं, चलो ठीक है, तो नवीं में सिखाया था, तो तुमको पोस्टमार्टम करके दिखा रहा है Na2SO4 का। बेटा जिंदगी में कभी भी ध्यान रखना, भी ऑनलाइन वाले भी बच्चे, अरे ये क्या हो रहा है, अरे कुछ तो होगा। एक बार स्क्रीन स्टॉप शेयर हो जाए, स्टॉप शेयर। ममता बनर्जी की नजर लग गई मेरे फोन को रे। अरे देवा, तेरे को बहुत सोफा लग रहा है स्क्रीन शेयर। एक मिनट। अच्छा, होस्ट भी तो नहीं है। चलो ये देखो, जान दो, जितनी जगह है उतना एक क्वेश्चन तो और थे। अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने कोई सॉल्ट लिखा है ना बेटा, Na2SO4, तो देवयानी सबसे पहले उसको आयंस में तोड़ना, Na+ और SO4-2। अब जो पॉजिटिव वाला रहता है ना बेटा, उसको OH- चिपका देने का।
और जो निगेटिव वाला रहता है ना बेटा, उसको H प्लस चिपका देने का। H प्लस चिपकाने के बाद क्या ये H2SO4 बनेगा, और OH माइनस चिपकाने के बाद क्या ये NaOH बनेगा। और क्या बचपन में तुमने सीखा है, एसिड H2SO4 प्लस बेस NaOH गिव्स Na2SO4, सॉल्ट प्लस वाटर, पढ़ा है क्या? तो ये जो सॉल्ट है Na2SO4, ये एक एसिड से आई ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ आ रही है? हाँ वो एक प्लस को माइनस चिपकेगा, माइनस को प्लस चिपकेगा, क्योंकि गौरू भाई अभी ये चल नहीं रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। चलो ईशान कुछ कहा करे। ईशान को स्पाइडरमैन बना सकता है। अरे भैया कुछ तो हो जाए, अल्लाह के नाम पे जो बॉम्ब फोड़ो। अरे तो भी क्या हुआ, आज तो भी कम है, कुछ नहीं हो रहा। और बाप मेरे फोन में स्नैपचैट भी है। अरे ये भी मैंने डाउनलोड किया था, मेरे कल ऑफ माइंड, लेकिन ये करता ही नहीं। इतना भारी ऐप है वो मेडिटेशन का। स्पॉटिफाई 1 साल का प्रीमियम लिया वाला है। एक हफ्ते में 3 मिनट सुनता हूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा सुनने का। अरे तुम अब भी इसका कुछ बोलो रे देवा। थामो 1 मिनट थामो। अरे मेरा वन प्लस। हाँ ठीक है। बहुत होशियार है रे। अबे साले कुछ दब भी तो नहीं रहा। 1 मिनट इससे हो सकता है, बंद करके चालू कर। हट रहे। मैं होशियार। चलो इधर आओ। हाँ गौरू भाई का क्वेश्चन है, भैया आपने ऐसा क्यों बोला कि जिंदगी में कोई भी सॉल्ट आए Na2SO4। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ तुमको, ये बच्चा है, अपने को ढूंढने के इसके मम्मी पापा। ठीक है, तो तुमको मालूम होना चाहिए, ये पहले भी 9th में सिखाया गया है, हेरिडिटी इवोल्यूशन है, कि पापा का डीएनए में 2 थ्रेड, मम्मी के डीएनए में 2 थ्रेड। ठीक है, जिसमें से एक थ्रेड OH माइनस यानी एक थ्रेड H प्लस ही रहता है, पक्का गारंटी से। ठीक है, ये दोनों थ्रेड मिल के बाद में साइड में हो जाते हैं, और बचे वाला थ्रेड और बचे वाला थ्रेड जो कि एक A प्लस और B माइनस होगा, A प्लस B माइनस मिलके सॉल्ट बनाता है। इतना कुछ नहीं समझ आ रहा, तान ले दे दोनों। Na2SO4 सॉल्ट है। सॉल्ट दिखा, टुकड़े काप दे रहे आयंस में, Na+SO4-2। अब जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है Na+, उसको निगेटिव का OH माइनस चिपका, और जो निगेटिव वाला हिस्सा है SO4-2, उसको पॉजिटिव का H प्लस चिपकाना। भैया ये करने से क्या होगा, तुमको इसके माई बाप मिल जाएंगे बेटा। ये इसके माई बाप है, ध्यान रखना। इनसे ये बना है, इनसे ये सॉल्ट बनी है। ठीक है, ये दोनों एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, ये सॉल्ट और पानी। बात समझ आ रहा है कि तुमको पक्का? नक्की। ये ढूंढने के लिए, और अपने को पूछा था कि सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्ट कौन सी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 तो SO4 की सॉल्ट Na2SO4। अच्छा, इनमें से कौन सी रिएक्शन में साउंड एनर्जी चाहिए, ये भी लिखाई थी पिछले साल, साउंड वाला डिकम्पोजिशन पढ़ाया था ना। ठीक है, अगर तुमको नहीं मालूम है, देखो मैं तुमको कुछ एग्जांपल बताता। अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले ये ए वाली रिएक्शन पढ़ी क्या, KClO3 एरो KCl+3O2। क्या देना पड़ता है इसमें, टॉर्चर कैसे करते हैं, हीट। बरोबर, एक अकेला है ना, तुम देख पा रहे हो ना, मैंने तुमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिखाई नहीं, ये एक अकेला है बेटा। अकेले लोगों को टॉर्चर कैसे करते हैं मालूम है क्या, एक तो उसको कढ़ाई में डालो, सॉरी, एक तो उसको भट्टी में डालो और सेक दो, पूरा गर्म कर। या तो उसको स्कूल ग्राउंड पे पनिशमेंट दे दो, उस बच्चे ने मान लो एक टीचर आने से पहले हंसा, और टीचर ने 500 किलोमीटर दूर से सुन लिया उसको हंसते टाइम, तो फिर उसको पूरा दिन भर स्कूल के ग्राउंड पे तपाती धूप में खड़ा करके रखा। ठीक है, उसके बाद में घर वालों ने उसको करंट मार दिया, और लास्ट कि वो बच्चा टूट कैसे जाएगा, उसको अपन, जैसे भूत मालूम तुमको, भूत, भूत का हनुमान चालीसा सुने तो उसकी फट जाती, मालूम तुमको, देखा है तुमने 1920, एकदम पुराना वाला पिक्चर, मेन वाला 1920, लास्ट में हनुमान चालीसा बोलता, तब से इसमें सीखा था सेफ्टी के लिए।
देखो, तो इसमें एक एक ही रिएक्शन है ये साउंड वाला डिकम्पोजिशन है। ये साउंड वाले डिकम्पोजिशन को बोलते हैं अकूस्टिक डिकम्पोजिशन। ये एसिटिलीन नाम का एक कंपाउंड रहता, ठीक है, C2H2, एसिटिलीन। ये एसिटिलीन के पास में जाके तुम जोर से चिल्ला दिए ना, कंपाउंड फट जाता है डायरेक्ट। कोयला बाहर निकलता, हाइड्रोजन ढसकर पड़ जाता है। अकूस्टिक डिकम्पोजिशन। तो अगर तुम्हारे स्कूल में ये इसकी बाटली आ गई, तो बाटली आते 10वीं चाटे के बच्चे तो बाटली एक ही दिन में आवर देंगे बिना बाटली को। उस बाटली के पास जाके धमकी देगी, ओए मार दूंगा, तो पड़ जाएगा अंदर। इस कंपाउंड अकूस्टिक डिकम्पोजिशन, ऐसा कंपाउंड जो आवाज से फट जाता है, जिसके टुकड़े हो जाते हैं आवाज से। एकमात्र कंपाउंड एसिटिलीन, ध्यान रखने। ठीक है, अन देखो, अगर तुमको लगता है कि भाई तुमने हमको ये पहले नहीं बताया था, तो बहन तुमको ये तो बताया था कि पानी को बिजली के शॉक से मारते। बहन तुमको ये तो बताया था कि AgCl को सूरज की तपती धूप में उनाले में गर्मा गर्म चाटे स्कूल के ग्राउंड पे उबा रख के खड़े गोड़ा करने के लगते। ठीक है, अन तीसरा, ये तो तुमको बहन बताया था, इसको धूप में सेक, इसको आग में भट्टी में सेक देते। और ये सारी रिएक्शन पहले बताई हुई थी, जन्मों जन्म पहले। ठीक है, वो पॉप्स आउट वो अलग रहता है, वो टेस्ट रहता है कि हाइड्रोजन निकल रहे क्या, देखो। चलो ठीक है, दूर आए दुरुस्त आए। अगला क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान दो भैया, विशेष करून विराज राजपूत, बच गया बेटा। आणि अशा तू इतक्या लांबून सायराचं पेपर पाहत होता, इतक्या लांबून दिसत बी नव्हतं तरी, हाईट बी नाही तुझी, ज्यादा वरती गेला ते खुर्चीचा हात येत होता. Heating of ammonium chloride involves only physical change. How? How? हीटिंग बर्निंग नहीं, हीटिंग, बहुत फर्क है। देखो भैया, अपन कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। तुम सब बच्चों ने, जब तुम 9th में थे, अपने स्कूल में एक रिएक्शन पढ़ी, अगर इसको हीट किया, बर्न नहीं, +O2 नहीं किया, सिर्फ हीट किया, तो ये काटा सॉलिड से क्या हो जाता, गैस, सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड, व्हाइट फ्यूम्स। तुम्हारे स्कूल में भी करा होगा ना, कपाशी भर के उल्टा को निकल प्लास्क रख के आप पर अंदर अंदर पांडरा पांडरा धुआ होगा, और फिर ठंडा होने के बाद में उसको उल्टा किया होगा, तो पांडरा पांडरा एक कोटिंग होगी, जिसको सर ने बोर्ड से साफ करके निकाल के बताया होगा। ऐसे नहीं होता तुम्हारे स्कूल में? अगर हुआ होगा तुम बहुत भारी स्कूल में जाते थे। नहीं हुआ तो घर पे कर लो। पहला बरोबर है, अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, गलत। अभी यार, ए ऑप्शन सही है और आर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बोले तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। और क्या हुआ मतलब इसका, सी वाला। अब मैं तुम बच्चों को दो रिएक्शन बता के रख रहा हूँ, जिंदगी में जैसे बता रहा हूँ वैसे ही ध्यान रखना। अमोनिया गैस NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों के दोनों अगर गैस फॉर्म में मिल गए, अमोनिया और HCl, तो ये दोनों के दोनों नमूने मिलके NH4Cl की गैस बोलो या सॉलिड बोलो, कुछ तो भी एक बनाते हैं। ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन की डिस्प्लेसमेंट? ये हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी अगर NH4Cl को हमने हीट किया, सॉलिड को, तो वो NH4Cl गैस बनता है। ये केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुई, ये सिर्फ एक सब्लिमेशन नाम का फिजिकल चेंज हो गया। ऊपर वाला है केमिकल चेंज CC, नीचे वाला है फिजिकल चेंज PC। प्लीज रिएक्शंस ध्यान में रखना बेटा। अभी तो अपन थ्योरी वाली केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, अपना वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सेकंड पेपर बाकी रह गया डिस्कस करने का, वो बहुत भारी है। उसमें एकदम पूरा 9th आइसोटोप के भी क्वेश्चन है शायद उसमें, है ना? आइसोबार का था क्या, दोनों था। मैं वो केमिस्ट्री वाली हुई तुम्हारी कल, एटॉमिक वाली वर्कशीट डिस्कस, और थोड़े क्वेश्चन करूंगा, परसों तुम्हारा लगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पेपर होगा।
9th के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। मैं मोल कॉन्सेप्ट पे लाने से पहले बाकी सब करा रहा हूँ। फिर मैं मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ूंगा, और मोल कॉन्सेप्ट में मैं तुम्हारा पूरा 9वीं का 10वीं सॉरी 10वीं का केमिस्ट्री पूरा खत्म कर डालूंगा सारा। हाँ ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो एकदम हल्का हल्का सा था, एकदम बेसिक, जे थॉमसन, डाल्टन, इजी। थ्योरी थ्योरी था ज्यादा। ठीक है, चलो ये वाली रिएक्शन भी हो गई। अब अपने पास देखो, क्रिस क्रॉस मेथड इज यूज्ड टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, बरोबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इज न्यूट्रल, बरोबर, बोथ आर ट्रू। बट नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कोई संबंध नहीं, दो अलग वाक्य है। ठीक है, ये बोल रहा है चार्ट स्कूल एक स्कूल है, सेंट जॉर्ज स्कूल एक स्कूल है। तो दोनों भी सही है, लेकिन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग नेगेटिव रेडिकल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब, याद है, बहुत मेरे को तो बचपन में समझता नहीं था, बाद में कैसे मालूम क्या समझा, हो गया बस आते आते। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। और ऑफ देन चार्जेस, फ्लोराइड मतलब F-1, नाइट्राइड मतलब N-3। नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ये बहुत फर्क रहता है। तो नाइट्राइड IDE तो N-3 रहता है। ऑक्साइड O-2, कार्बन C-4। डिसेंडिंग में लगाना है, मोटे से छोटा, सबसे मोटा डी ऑप्शन कार्बाइड, फिर सी, फिर बी, फिर ए, डसबा, DCB, ए ऑप्शन आगरा ऑप्शन। ठीक है, चलो। ABCD आर डाइवेलेंट मेटल जो कि फॉलोइंग रिएक्शन दिखाते हैं। अच्छा देखो, ASO4 मतलब ए की गली थी SO4। ए नाम का कुत्ता SO4 नाम की गली पे राज करता था। एक दिन बाजू की गली का कुत्ता, बाजू भाई, बी, बाजू की गली का बाजू भाई नाम का कुत्ता ए की गली, ए पे हमला करने घुसा, ए से ए की गली छीनने के लिए। लेकिन कोई रिएक्शन हुई क्या? नहीं, मतलब कि बी मारा गया। ठीक, बाजू भाई का हत्या हो गया उस दिन, क्योंकि आजू भाई की गली थी। समझा क्या तुम? तो आजू भाई और बाजू भाई में ज्यादा ताकतवर कुत्ता कौन है? आजू भाई। ये मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कुछ है क्या इसमें? नहीं, आजू भाई। फिर उसके बाद में आजू भाई और काजू भाई में रिएक्शन हुई, और काजू भाई जीत रहे। तुमको साफ दिख रहा है काजू भाई के पास गली जाते हुए SO4 पहले आजू भाई के पास, फिर काजू भाई के पास गई CSO4। तो काजू भाई और आजू भाई में काजू भाई ताकतवर है। तो अगर अपन ऊपर वाला लाल बॉक्स नीचे वाला लाल बॉक्स कंबाइन करें तो अपने को CAB कैब मिल रहा है, काजू आजू बाजू। ठीक है, और बाजू भाई और डाजू भाई में रिएक्शन ही नहीं हो रही, मतलब डाजू भाई बी से भी कच्चे हैं। तो काजू आजू बाजू डाजू। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे हाईली रिएक्टिव से सबसे लो रिएक्टिव, सबसे हाई तो सी, काजू आजू बाजू डाजू, ए ऑप्शन आगरा। बात समझ आई सबको? आजू भाई तो डॉक्टर का नाम है, मेरे को इतना ध्यान है, आजू भाई परदेसी। हाँ ना, अजय परदेसी की कोई तो भी आजू भाई परदेसी ऐसे नाम था ना उनका। क्या बोला? किसी को पक नाम अजय होगा तो सॉरी। हाँ हाँ जी, जिंक नाइट क्या बोला अपने को, टोटल पॉजिटिव चार्ज। जिंक नाइट्रेट Zn+2 तो 2 है बेटा। प्लम्बिक बोले तो 4 है, सोडियम बोले तो 1 है, कैल्शियम बोले तो 2 है। क्या बोल रहा है अपने को? हाँ। अच्छा अच्छा, वो फॉर्मूला बनाओ पहले जिंक नाइट्रेट का। तो Zn+2 और नाइट्राइड N-3 क्रिस क्रॉस करो, Zn3N2 बन रहा। अब बच्चों एक बात पूछता हूँ, एक Zn पे कितना पॉजिटिव चार्ज था? दो। तो तीन तीन Zn पे कितना होगा? 6। बिहार वाले इसको बोलते हैं 6। नवोदय वालों को मालूम होगा, आए क्या बिहारी? उसने मैच में 6 रन बनाए। मैं 6 बोलते हैं। हमारे तो कोटा में बिहारी एकदम शुद्ध बिहारी आए। अच्छा। देखो तो ये, अरे तुमको समझ आ रहा है, इधर ध्यान दो, दूसरी बातों में ध्यान दो। Zn3N2 फॉर्मूला समझ आया? बेटा देवयानी, वो बोल रहे हैं जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? था ये Zn3N2।
एक जिंक पे +2 रहता तो इधर कितने जिंक है, 3 3 है ना, तो +2 +2 +2 +6 बनेगा ना। तो पहले की जोड़ी एफ के साथ लगी, प्लम्बिक क्लोराइड। अरे संजय भाऊ कंट्रोल करा ना, काय चाल तुम्हाला? प्लम्बिक क्लोराइड Pb+4 Cl-1 PbCl4। देवयानी ताई, एक पीबी पे कितना चार्ज रहता है? 4। और ये फॉर्मूले में कितने पीबी है? एक है, तो कितना चार्ज हुआ? 4। तो सेकंड का 4। सोडियम फॉस्फेट में ऐसे ही अपन करेंगे तो 3 3 एन आ जाएंगे, तो 3 चार्ज हो जाएंगे उसमें। यानी कैल्शियम नाइट्रेट में, नाइट्रेट बोले तो NO3-1, कैल्शियम एक ही रहेंगे, +2 चार्ज रहेगा उसमें। फोर्थ वाले में ए आना चाहिए, सोडियम वाले में बी आना चाहिए, प्लम्बिक वाले में 4 आना चाहिए, नाइट्रिक वाले में F आना चाहिए। तो FDBA दोली। चलो, और ये वाली रिएक्शन हो गई थी भाई, बैलेंस। बोला क्या है आंसर? 6 वाला ए है। मैं रिएक्शन की बैलेंसिंग अभी स्किप कर रहा, आ रहा ना? ठीक है। देखो भाई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल इज 262। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल। मेटल कैसा है? अच्छा नहीं, डाइवेलेंट है। मेटल डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट मतलब उसपे +2 चार्ज है। और फॉस्फेट पे कितना रहता? PO4-3। तो PO4-3 के साथ जब M+2 नाम का मेटल क्रिस क्रॉस किया, मतलब फॉर्मूला बना M3PO4 ट्वाइस। सगळे बच्चे ध्यान दो, तो पूरा मॉलिक्यूलर मास 262 आया पंटर लोग। अब अपने को PO4 का मालूम है, तो निकालेंगे अपन। एक फॉस्फोरस 31, एक फॉस्फोरस 31 और चार चार ऑक्सीजन 64, 31 और 64 95। और 95 अगर पूरे PO4 का 95 है, तो इधर दो दो PO4 है क्या? 95 टू जा 190। यानी तीन मेटल को हम क्या लिखेंगे? 3M। 3M + 190 इज इक्वल टू 262। 190 उधर जाके माइनस हुआ, 262 - 190 72। 3M इज इक्वल टू 72। M की वैल्यू आ गई 24। 24 किसका मास रहता है? Mg, मैग्नीशियम का, महात्मा गांधी। ठीक है, बात समझ आई? सबको ध्यान रहेगा कि पक्का? मोहनदास मोहम्मद गांधी, करमचंद गांधी। और वो नाम बहुत भारी था, नरेंद्र नाइट्रोजन दास मोदी। ये हो गया। Mg इज इक्वल टू 24। ऑगी, नहीं, ऑगी आदित्यनाथ। विचार पहले भी आया होगा। एनालिसिस रिएक्शन कुछ तो रहते होंगे, क्या रहती मालूम है? एलिमिनेट करते हैं। डी वाली क्या है? डी वाली, अबे डी वाली रिएक्शन क्या है? सिंथेसिस नहीं, वो डी वाली। अबे फोटोलाइटिक है, वो धूप में रखने के बाद टूट जाता। सी वाला क्या है? सी वाला थर्मल डिकम्पोजिशन है। बी वाला मालूम है क्या? नमक है, नमक NaCl। नौवीं में हम पढ़ा था कैसे सोडियम और क्लोरीन अलग होता है, मोल्टन फ्यूज स्टेट में लेके जाते, याद है कि दो शब्द मोल्टन और फ्यूज स्टेट, बिजली डाल। वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है बेटा। तो एनालिसिस रिएक्शन ए वाली है, आगरा। कुछ तो रहता होगा, रुको देख इस लेते हैं अपन क्या रहता है। लगे चले गए सावरे से। केमिकल रिएक्शन वेर सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। अरे तो ये सारे सारे रिएक्शन एनालिसिस हो गए। इज नॉट अ पूछा है क्या? अरे तो तुमने अभी दिमाग लगाने का कि ये बी वाले में टूट रहा, डी वाले में टूट रहा, सी वाले में टूट रहा, तो ए वाला पूछा होगा। अरे तुम कुछ समझ आ रहा है क्या? बी वाले में एक इंच कंपाउंड है एरो से पहले, डी में एक इंच कंपाउंड है, सी में एक इंच कंपाउंड है, वो सब डिकम्पोजिशन है।
40 gram of sulfur on treatment with sufficient amount of oxygen gives how many gram of SO3? तुम नहीं समझ में बर रिएक्शन में कुछ घोड़-मोड़ करने से पहले रिएक्शन बैलेंस करो। अपने को उस साइड में कितने ऑक्सीजन है? उस साइड में कितने ऑक्सीजन है? तो अपने को 3 ही चाहिए, पर अपने पास डबल दी वाला है तो हाफ कर दो। तो अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2s प्लस 3O2 गिव्स 2SO3। बात समझ आ रही क्या? रिएक्शन अपने 2s प्लस 3O2 गिव्स 2SO3। सब बच्चों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। 2s प्लस 3O2 गिव्स 2SO3। अब 2s मतलब सल्फर, एक सल्फर रहता 32, दो सल्फर रहते 64, और SO3 कितना रहता 32 आणि 40। थोड़ा सा लगाओ, मतलब बेसिक एडिशन, एक ऑक्सीजन 16 का, तीन ऑक्सीजन 48 के, एक सल्फर 32 का, 48 आणि 32 80, तो दो दो सल्फर ये 160, 64 ग्राम का सल्फर 160 ग्राम का SO3 बना सकता। तो 40 ग्राम का सल्फर कितना बना सकता पूछ रहे। 64/40 डिवाइड मारो, दोनों 8 के टेबल में आते क्या? 8 8 जा 8 5 जा, और इधर x है, x को ऊपर फेंको, 5 8 नीचे फेंको, तो 160 इंटू 5/8, 8 1 जा 8 20 जा, और 25 जा 100। आंसर आया 100 ग्राम। अगर देखो बेटा, अगर ये 9th नंबर का क्वेश्चन तुमको नहीं समझ आ रहा तो तुम यूट्यूब की रिकॉर्डिंग ये वाली वीडियो की डबल देखना, एंड स्टिल अगर नहीं समझ आ रहा पीछे लेके देखना, नहीं भी समझ आ रहा तो वापस पूछो, 2-3 दिन बाद लेके आना, पूरी वर्कशीट एक बार नजर के नीचे से रिव्यू मारना, नहीं समझ आ रहा तो वापस पूछना। Which among the following metal shows variable valency? Iron, A option. The ratio of weight of nitrogen combined with fixed weight of oxygen. अभी बोल रहे हैं ऑक्सीजन को फिक्स करो और नाइट्रोजन का रेशो बोलो। तो नहीं 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 नहीं, अभी वो ऐसा है, इसमें 5 ऑक्सीजन है ना, बाकी इसमें भी 5 करो। N2O5 को क्या करेंगे अपन? N10O5, N2O, और इसको N10O10, ये तो बेंटेन लग रहा है। अरे हाँ सॉरी, पहले वाले में N10 आया, बाद में N5 आया, बाद में N2 आया, 10:5:2। बॉम्बे। एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 24, मैग्नीशियम। 50,000 बार मैग्नीशियम का मास पूछ रहे। ग्रीक नेम ऑफ एंटीमनी, एंटीमनी का नाम मालूम है तुमको? SB सिंबल था उसका, तो स्टिग्नम। ठीक है। आइडेंटिफाई बाइनरी एसिड। बाइनरी मतलब सिर्फ जिसमें दो ही तत्व आते, H और Cl, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बॉम्बे। 15, आइडेंटिफाई द फोटोकेमिकल रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। फोटोकेमिकल जो सनलाइट से चालू होती है, फोटोसिंथेसिस। सारी की सारी रिएक्शंस खत्म हो गई। फर्स्ट वाला पेपर हमारा खत्म हो गया बेटा, फर्स्ट वाला पेपर डिस्कस हो गया। अभी सेकंड वाला पेपर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला बाकी है, वो अपन कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग क्लास रहेगा कल। कल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे, कैसे करना है, पट 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 पट। और वो करते 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 जब तुमको क्लैरिटी आनी चालू हो जाएगी, तब मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है।